भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन विषाद में डूबकर बैठ गया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण पहले उसे जगाने के लिए कुछ कठोर शब्द कहते हैं, उसकी दुर्बलता को ललकारते हैं। लेकिन जब अर्जुन अपनी बात पर स्थिर रहता है, तब श्री कृष्ण जैसे मुस्कुराकर उसे समझाने लगते हैं। यहीं से गीता का उपदेश आरंभ होता है। इस संकेत का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अब केवल कर्म नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि यही वह क्षण है जिसके लिए यह पूरा प्रसंग बना है। संजय ने कहा, अश्रुपूर्ण आंखें अर्जुन की, करुणाग्रस्त विषाद युक्त मन, देखे अपने समक्ष ऐसा दृश्य, वाक्य कहते मधुसूदन। श्री भगवान ने कहा, कहां से तुम्हें कुबुद्धि आई, हे अर्जुन क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो, अनार्य कीर्ति रहित विचार से स्वर्ग मार्ग करते विनष्ट हो। बुद्धि नपुंसक मत अपनाओ, शोभा तुम्हें नहीं यह देता, अहो परंतप अहो पार्थ, अब जाग उठो छोड़ो दुर्बलता। अर्जुन ने कहा, भीष्म द्रोण जैसों से योधन कैसे कर पाऊं मधुसूदन, पूजनीय है दोनों कैसे बाण चलाऊं हे अरिसूदन। पाप गुरु वध कर न पाऊं, मांग भिक्षा भले खाऊं, मार कर जो जीत जाऊं, रक्त रंगा भोग पाऊं। क्या भला क्या बुरा जानूं, जीत क्या क्या हार मानूं, सामने धृतराष्ट्र के सुत, घात करना नहीं मानूं। हृदय करुणाग्रस्त मेरा, भूलता हूं धर्म मेरा, शिष्य शरणागत समझकर, बांचिए अब कर्म मेरा। मिले यद्यपि जगत वैभव, देवलोकी जीत भी हो, देख सकता नहीं तब भी, शोक मोचन कहां से हो। संजय ने कहा, ऐसा कहकर ऋषिकेश से गुड़ाकेश आगे कहते तब, योधन नहीं करूंगा मैं अब, कहकर मौन स्तब्ध रहते तब। मध्य स्थान दोनों सैन्यों के, अर्जुन विषादग्रस्त देखकर, ऋषिकेश कहते हे भारत, मानो मन ही मन में हंसकर। अब श्री कृष्ण अर्जुन के शोक के मूल कारण पर बात करते हैं। वे कहते हैं, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। वे समझाते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है, पर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह सदा एक सा रहता है। यदि यह बात ठीक से समझ में आ जाए तो शोक अपने आप हल्का पड़ने लगता है। तब भी एक बात ध्यान रखने की है, यदि मन और इंद्रियां वश में न हो तो यह समझ टिकती नहीं। चंचल इंद्रियां बुद्धि को डिगा देती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की भी याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं, और यदि वह इससे पीछे हटे तो अपकीर्ति होगी, लोग निंदा करेंगे और अपने धर्म से भी दूर होना पड़ेगा। इस प्रकार ज्ञान और कर्तव्य दोनों के आधार पर वे अर्जुन को उठने और कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री भगवान ने कहा, अशोच्य प्रति हो शोक मग्न तुम, ज्ञान वचन हो तद्यपि कहते, जीवित अथवा मृत हो कोई, ज्ञानवंत शोक नहीं करते। मैं तुम अथवा ये सब राजा, पहले ना थे यह ना मानो, इसी प्रकार कभी आगे हम ना होंगे ऐसा ना जानो।
देह में बसी आत्मा जैसे बचपन यौवन जरा भी धरे, उसी प्रकार नई देह धरे, धैर्यवान तब शोक न करे। अहो कौन्तेय विषय स्पर्श यह शीत उष्ण सुख दुख दिलाते, करो सहन इनको हे भारत, आते हैं और चले जाते। हे पुरुष ऋषभ, इन विषयों से धीर मनुष्य व्यथित ना होता, सुख दुख में जो देखे समता, योग्य अमरता के कहलाता। नहीं अस्तित्व है मिथ्या का, सत्य का कभी नाश है नहीं, इसी बात का सत्य जानता, कहलाता है तत्वज्ञ वही। मूल यही तत्व सर्वव्यापी, अव्यय अविनाशी जानो तुम, विनाश कोई इसी तत्व का, ना कर सके यही मानो तुम। शरीर अंततः नाश पाता, देही है शाश्वत कहलाता, आत्मा नित्य अमाप अनारत, इसीलिए युद्ध करो भारत। जो इसको जाने हत्यारा, अथवा जाने जाता मारा, अजान है जो ऐसा जाने, यह ना हत है ना हत्यारा। जन्म है ना मृत्यु पाता, आदि है ना अंत पाता, नित्य अज शाश्वत पुरातन, देह सह ना मरण पाता। जो इसे अजन्मा अविनाशी है अव्यय नित्य जान पाए, वह ज्ञानी है पार्थ, कहां से मारे अथवा क्या मरवाए। वस्त्र जैसे जीर्ण होता, त्याग मानव नया लेता, जीर्ण त्यागे देह देही, नए तन में जन्म लेता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, ना ही पावक इसे जलाता, जल से ना होता यह गीला, ना इसे कहीं पवन सुखाता। कट न सके यह, जल न सके यह, गीला ना हो ना सूखे यह, यही सर्वव्यापी नित्य अटल, यही सनातन यही स्थिर अचल। अव्यक्त यही, अचिंत्य भी यह, निर्विकार भी यह जानो तुम, ऐसा जानो और किसी को शोक के योग्य ना मानो तुम। बारंबार इसे तुम यद्यपि जन्माता मरता भी मानो, हे महाबाहु शोक मग्न तुम तब भी होना अनुचित जानो। जो जन्मा मृत्यु उसे निश्चित, मरता जो उसे जन्म निश्चित, इसीलिए जो अटल व निश्चित, शोक दुख उस पर है अनुचित। अव्यक्त रहे जीव आदि में, व्यक्त रूप है मध्यम धारण, अव्यक्त रहे अंततः पुनः, हे भारत क्यों शोक अकारण। इसे देखे हो अचंभा, करे वर्णन हो अचंभा, श्रवण से आश्चर्य करते, किंतु तब भी ना समझते। सारी देहों में बसता है, देही यह दृढ़ नित्य अनारत, इसीलिए इन जीवों के प्रति शोक ना तुम करो हे भारत। पग डगमगने ना देना तुम, ऐसा स्वधर्म कर्म देखकर, कुछ भी क्षत्रिय वीर के लिए धर्म युद्ध से नहीं उच्चतर। अनायास ही खुला मिला है स्वर्ग द्वार रूपी यह अवसर, धन्य है वही क्षत्रिय जिसको मिलता है ऐसा रण अवसर। परंतु यदि तुम धर्म युद्ध यह पीछे छोड़ भाग जाओगे, धर्म कीर्ति का अवसर छोड़े पाप कर्म संचित पाओगे। लोग तुम्हारे विषय में करें सदैव बातें अकीर्तिकारी, कीर्तिमान के लिए मृत्यु से भी अकीर्ति है दुख अति भारी।
यहाँ उपस्थित महारथी तुम हो डरपोक यही मानेंगे, पहले आदर करने वाले तुम्हें तुच्छ दुर्बल जानेंगे। वैरी अवाच्य वचन कहेंगे, शत्रु कहेंगे सुनी सुनाई, निंदा सामर्थ्य की करेंगे, इससे क्या अधिक दुखदाई। मरोगे स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत कर मिले जगती सारी, युद्ध संकल्प कर लो अब तुम, हे कौन्तेय उठो रणकारी। सुख दुख को देखे समता से, लाभ हानि भी विजय पराजय, युद्ध के लिए सिद्ध रहो तुम, ना होगा पापों का संचय। अब तक श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान द्वारा शोक को दूर करने का मार्ग बताया। अब वे अर्जुन को कर्म के मार्ग की ओर ले जाते हैं, ऐसा कर्म जो बंधन में न डाले। वे कहते हैं हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। यदि मन बार बार फल की ओर जाता रहे तो वह स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए कर्म करते हुए समता रखना आवश्यक है। सिद्धि मिले या असिद्धि, मन एक सा रहे। यदि समत्व धीरे धीरे योग का रूप ले लेता है और मन को शुद्ध करता है। जो लोग केवल फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे बार बार उलझते रहते हैं, लेकिन जो समत्व बुद्धि से कर्म करता है वह धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगता है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब भीतर एक स्वाभाविक शांति और स्पष्टता बनी रहती है। सांख्य शास्त्र जो तुम्हें सुनाया, अब तुम मुझसे योग सुनोगे। अहो पार्थ जाने सुने जिसे, कर्म बंधन विमुक्त रहोगे। ना यह अभिक्रम विनष्ट करता, ना विपरीत परिणाम धरता, थोड़ा सा भी ज्ञान इसी का, बड़ा बड़ा भय विनष्ट करता। इसी से रहे चित्त संकल्प, बुद्धि एकाग्र है कुरुनंदन, संकल्पहीन का पीड़ित मन, करता सर्व दिशा में विचलन। अविवेकी जन कर्म कांड की करें प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर, हे पार्थ कहें नहीं उच्चतर, दूजा कुछ विधियों से बढ़कर। कहें जन्म है भोग के लिए, स्वर्ग लोक वैभव के इच्छुक, विविध कर्म कर उसी हेतु से, रहे ऐश्वर्य रथ अति कामुक। वैभव भोग विलास आसक्त, निश्चय संकल्पों से विरहित, कामाधीन रहे मन विचलित, स्थिरता ध्यान व समाधि विरहित। त्रैगुण्य विषय वेदों का है, बन निर्द्वंद्वी हो पारंगत, योगक्षेम रहित हे अर्जुन, नित्य रहो आत्म सत्व संगत। सर्व दिशा में बाढ़ हो जहां, भला जलाशय का लाभ कहां, ब्रह्म का ज्ञान प्रगट हो जहां, वेदों का भी क्या लाभ वहां। कर्म मात्र पर अधिकार तुम्हें, कभी भी नहीं फल पर मानो, न हो प्रेरणा कर्म फलों से, अकर्म संगति अनुचित जानो। अहो धनंजय कर्म करो तुम, संग त्याग बन योगी ज्ञाता, मिले सिद्धि व असिद्धि पावे, समता भाव योग कहलाता। अहो धनंजय बुद्धि योग से, कर्म वृत्ति कहीं हीन मानो, रहो सदैव बुद्धि शरणागत, फल इच्छुकों को दीन मानो। बुद्धि युक्त इस जगत में रहो, पुण्य पाप से भी पारंगत, कर्म कुशलता देख योग में, श्रद्धा रहे योग शरणागत। बुद्धिशाली मनीषी योगी, त्याग कर कर्म फल समता में, जन्म बंध से विमुक्त होकर, पहुंचते परम धाम अनामय। विवेक से जब मोह से भरा, छल बल तुम तर ना जानोगे,
सुने व सुनने योग्य में तभी उदासीन रहना जानोगे। सुनकर श्रुतियां उलझनकारी स्थिर निश्चल यदि रह पाओगे, यदि बुद्धि रहे आत्म संलग्न योग सिद्ध तुम रह पाओगे। अब अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न पूछता है, जो मनुष्य ज्ञान में स्थिर हो गया है अर्थात जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं, जब मनुष्य अपनी कामनाओं को छोड़ देता है और अपने भीतर ही संतोष पाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। सुख और दुख दोनों में जिसका मन बहुत नहीं डोलता, जो राग और द्वेष से परे रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। वह अपनी इंद्रियों को इस प्रकार संभाल कर रखता है जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। धीरे धीरे उसका मन बाहरी विषयों से हटकर भीतर टिकने लगता है और वहीं उसे गहरी शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि मन इंद्रियों के पीछे भागे तो कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से योग्य निर्णय लेने की बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य संयम और समता के साथ जीता है, वही अंत में उस शांति को प्राप्त करता है जहां क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इसे ही ब्रह्म में स्थित होना कहते हैं और यहां पहुंचकर मनुष्य फिर से भ्रम में नहीं पड़ता। अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा, समाधिस्थ के लक्षण क्या है, रहता कैसे, चलन क्या चले, हे केशव वह कहता क्या है? श्री भगवान ने कहा, अहो पार्थ जो निष्काम रहे, कामनाएं सब छोड़ पाता, जब भी आप में संतुष्ट रहे, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता। उद्वेग नहीं दुख का कभी, सुख के लिए नहीं ललचाता, राग भय क्रोध सबसे विमुक्त, मुनि वह स्थित प्रज्ञ कहलाता। अनासक्त सर्वत्र रहे जो, शुभ अशुभ सभी समान भाए, द्वेष रहित उल्लास रहित जो, निश्चल प्रज्ञ वही कहलाए। खींच लिए हो भीतर जैसे, कछुआ ज्यों अंग करे संहत, विषयों से इंद्रियां समेटे, योगी प्रज्ञ वही है संयत। तपसी इंद्रिय संयम धरता, फिर भी विषय उसे ललचाता, परंतु परम दृष्टि मिलने पर विषयाकर्षण से बच पाता। हे कौन्तेय करें यदि ज्ञानी, भरसक भी मन लगा कर यतन, विचलित करें इंद्रियां तब भी, मन का खंडित करें संतुलन। उन पर सदैव संयम रखकर, रहता मुझ में मन बहलाए, सभी इंद्रियां जिसके वश में, निश्चल प्रज्ञ वही कहलाए। विषयों का जब विचार होता, तब संग का निर्माण होता, संग से हुआ काम उत्पन्न, काम से क्रोध निर्मित होता। क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, मोह करे स्मृति विनष्ट सारी, स्मृति के साथ बुद्धि भी जाती, तब होता सर्वनाश भारी। अपितु जो रहे आत्म संयमी, राग द्वेष से विमुक्त ज्ञाता, यद्यपि विषयों में आचरता, तब भी परम शांति को पाता। ऐसी परम शांति में सारे दुखों का सर्वनाश भाता, चित्त है शांत प्रसन्न जिसका, वही बुद्धि अचल अटल पाता। आत्मज्ञान ना हो अयुक्त को, ना ही चिंतन वह कर पाए, शांति नहीं मिलती बिन चिंतन, अशांत ना कुछ सुख कर भाए। विचलित भ्रमण इंद्रियों का जब मन भी इनका पीछा करता, जैसे वायु वेग से नौका, मन का विचलन प्रज्ञा हरता। इसीलिए हे महाबाहु जो मन विषयों में ना बहलाए,
इंद्रिय संयम रखे सर्वशः, निश्चल प्रज्ञ वही कहलाए। कहती जगती रात जिसे, तब संयमी जाग उठता ज्ञाता। जगत जागता है जब सारा, रात तभी है मुनिवर भाता। सिंधु दृढ़ जो जल समाता, त्यों विषय को जो समाता। वही ज्ञाता शांति पाता, नहीं कामुक शांति पाता। छोड़ चुका जो सर्व कामना, निस्पृह होकर जो रह पाता। अहंकार ममता भी छोड़े, निश्चल परम शांति वह पाता। हे पार्थ ब्रह्ममय स्थिति ऐसी, इसको प्राप्त ना मोह भाता। अंत काल जो इसमें स्थित है, ज्ञानी ब्रह्म निर्वाण पाता। यहां समाप्त हुआ भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग।